एयरपॉड्स का एक पीस नहीं है, क्योंकि फाइंड माई जो एप्लीकेशन है ना एप्पल में, उसमें मैंने देखा फाइंड माई डिवाइस में, और उसमें आ रहा है कि वो शिमला की मार्केट में है वो एक ईयर पीस। अगर मेरे फैंस ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, मूदते हुए सेल्फी ना ले ले मेरे साथ, यही तो डिसएडवांटेज है फेमस होने का। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। आपके अकॉर्डिंग हमारे होटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव्स? पहले सेकेंड डे भी आकर इन्हीं से खा रहे हैं हम मोमोज। अरे भैया मैं फोकस, हाँ कल हम निकल जाएंगे तो उससे पहले हमने सोचा खा लेते हैं आज, तो बस अभी खाएंगे। और दाल मखनी, दाल मखनी, एक कढ़ाई पनीर। और भैया कौन सा तेल यूज़ होता है? रिफाइंड होता है खाना बनाने में? खाना बनाने में रिफाइंड भी, दूसरा कौन सा दूसरा कौन सा होता है? सरसों का। सरसों का? अच्छा नहीं, सरसों को नहीं, दूसरा हमें रिफाइंड में, रिफाइंड में ही करना। सरसों हाँ जी, स्पेशलिटी तो कुछ भी नहीं जो है मेन्यू में। ठीक है, जो कोला है वहाँ पे वो मिल जाएगा। आ गए गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े में आया मज़ा। ये जो स्टार्टर्स में हमने पकोड़े खाए है तो बढ़िया, पर मेरी जीभ जल गई, इतने गर्म थे। मस्त स्लाइस पी रहे हैं, ये पी रहा है माउंटेन ड्यू, मम्मी भी स्लाइस, पापा तो पी नहीं रहे कुछ, और दीदी पेप्सी। थैंक यू। भी निकाल दो यार, देखो एक्स्ट्रा से। हाँ ठीक है। रोटी आ गई, दही आ गई, ये कढ़ाई पनीर, ये येलो दाल, दाल मखनी विथ बटर और प्लेन राइस। देखो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आवर्स रिमेनिंग 10 आ रहा है अपलोड करने के लिए, और अपलोड ही नहीं हो रहा। 2 दिन से लगा वो, कल रात से अपलोड ही नहीं हो रहा। मैंने 3 ब्लॉग एडिट कर दिए, एक भी नहीं डल रहे यहाँ पे, पता नहीं क्यों, जबकि 5G आ रहा है एयरटेल, फिर भी नहीं चल रहा। इस रेस्टोरेंट का अगर मैं नाम तो भूल गया, क्या था अच्छा नाम, देखना मेन्यू कार्ड में। हाँ तो अशोका इंटरनेशनल है, सच में अच्छा है। और ये देखो मेन रोड पे है अपने मैक्लोडगंज के मार्केट के, एंड द फूड इज़ ग्रेट, सब कुछ अच्छा है, सर्विस इज़ ऑल्सो गुड, और बहुत फ्रेश है सब कुछ जो भी दे रहे हैं। एवरीथिंग इज़ हॉट एंड फ्रेश। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस था अपने होटल में वर्सेस दिस वन, दिस इज़ टू गुड। और यहाँ पे काफ़ी क्लीन है, हाइजीनिक है, प्लेट्स आर क्लीन, एवरीथिंग इज़ गुड। सो अपनी तरफ से फुल 5 में से 5। थोड़ा सा थैंक यू। देख लो ये है नाम, और इन्होंने बोला है कि इनके जो रूम्स है 2000-3000 के बीच में है पर नाइट, विच इज़ वे चीपर देन आवर रूम। तो वो बहुत बेकार लगा हमें, बट ये अच्छा ही लगा। ये है रात को ये मेन मार्केट का व्यू, बिल्कुल सेम वैष्णो देवी है। वो रहा होटल जहाँ पे अभी हमने खाया, बहुत बढ़िया। ये सामने मोमोज जो बहुत बढ़िया है, हमने खाए थे। मैगी उतनी सही नहीं थी, वहाँ पे खाई थी। और वहाँ हमारा होटल है इस गली से सीधा, बट ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा है अभी यार रात को। अभी तो हम बस चल रहे हैं, ऐसे ही गप मारेंगे, एंड मैं कल मिलूंगा तुमसे। नहीं अभी रूम में जाके वो होटल का ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। मुझे जेन्युइनली कुछ दिख नहीं रहा चलने के लिए, 1 मिनट। हाँ तो मैं होटल जाकर आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ अपने होटल का, जिससे कि फिर आप डिसाइड कर पाओ कि आपको वो लेना है या नहीं। तो चलो थोड़ी देर गप्पे मार के फिर मिलता हूँ। ये देखो ये भी हमारे लिए पास ही है, बिल्कुल हमारे होटल के साइड वाले होटल में है। और हमने अभी देखा, क्योंकि सुबह नहीं खुलता, सिर्फ शाम को कैफ़े खुलता है। तो ये रहा हमारा होटल मैक्लोडगंज में, ट्रिनिटी हाइट्स। आपके अकॉर्डिंग हमारे होटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव्स? पहले इतना तो कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं। जो प्राइस के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। सेकंड, थोड़ा रूम छोटा है, कंजस्टेड है। मतलब रूम इज ओके, बट इन्होंने जो इंटीरियर करा है बहुत सारा चीज़, हाँ अननेसेसरी कुछ ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो जिसकी जगह भी नहीं है। सब नहीं चाहिए, और थर्ड, बस इतना ही ठीक है। मतलब थोड़ा सा और क्लीन और मेंटेन कर सकते थे बेटर, है ना? सफाई वगैरह। और ऑनेस्टली अगर हम लोग मतलब व्लॉग्स बना रहे जो, हम आके हर जगह बोलते हैं ये होटल भी बहुत बढ़िया, ये जो लाफिंग आया वाओ, तुम अगर आकर एक्सपीरियंस करो हमारे भरोसे, एंड वो उतना नहीं रहा, तो दिमाग नहीं रहा, तो फिर उससे बेटर लगता है मेरे को कि ऑनेस्टी से क्या कन्वे कर दूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा है, बट जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। सो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि खाली है हमारा भी। हमारे देखो सारे रूम्स फुल है, तो गाड़ियाँ भी, पार्किंग पूरी फुल है, तो लोग तो आ रहे हैं। तो लोग, कुछ लोग होंगे, सब्जेक्टिव होता है ना एक्सपीरियंस भी, कुछ लोग को अच्छा लग रहा होगा,
तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे एक्सपीरियंस में मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होटल में, बट आप एक बार आके एक्सपीरियंस करना चाहो तो कर सकते हो। मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम लोगों ने मेक माई ट्रिप के थ्रू नहीं करा और चीपर पड़ गया था अगर आप डायरेक्टली कॉल करो। किसी भी होटल में वो तो होता ही है कि आप डायरेक्टली अगर बुक करो तो होता है, और इन्होंने ये करा है कि चेक इन पे ही सारे पैसे ले लिए। इन्होंने बोला चेकआउट तक का वेट नहीं करते हम, अगर आप एडिशनली कुछ फूड वगैरह मंगवाते हो, खाना वहाँ से लेते हो, तो फिर उसका बिल चेकआउट पे बन जाता है, बट बाकी पूरी पेमेंट हमें चेक इन पे करनी पड़ती है, विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज, बट हाँ कुछ होटल्स में ऐसा रूल होता है। बट या तो इस एरिया में सारे होटल्स ही है। आप देखो बाहर से देखने में ये भी अच्छा लग रहा है वो भी, बट वहाँ मैं गया नहीं हूँ, मैं रहा नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर दूँ। तो जहाँ मैं रहा हूँ उसका मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। सो या दैट्स इट। देखने में प्लास्टिक लग रहा है, कितना सुंदर है ये देखो, सारे ओरिजिनल प्लांट्स है होटल में। इनिशियली हमारा प्लान था कि हम 7:30 तक निकल जाएंगे घर वापस, बट हमें जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि इतनी भीड़ थी मैक्लोडगंज में, स्पेशली क्योंकि अभी बच्चों की समर वेकेशन चल रही है, तो बहुत लोग आए हुए और संडे था तो काफ़ी लोग वापस दिल्ली जाएंगे, तो इसलिए हम लोग पहले निकल गए। भैया यहाँ पे गाड़ी सर्व कर रहे हैं एंड दीदी यहाँ वेट कर रही है उनका, मम्मी पापा ऊपर से बस नीचे आने वाले थे एंड मैं यहाँ बिल बनवाने आया था फाइनल। और भैया ना सो रहे थे, जो रिसेप्शन वाले हैं वो एकदम ऐसे हो गए कि मैं आपको बाद में भेज दूँगा बिल। मैंने कहा नहीं भैया अभी बना दो। टेंशन में वापस जाने की। ये देखो रूम्स नॉट अवेलेबल, बिल तो हमने ले लिया। भैया बेचारे नींद में थे, कह रहे हमें 9 बजे तक भेज दूंगा। हमने कहा नहीं भैया प्लीज़ अभी दे दो, क्योंकि कोई गलती होगी तो फिर फॉलोअप करते रहना पड़ेगा। बस हम लोग निकल रहे हैं ट्रिनिटी हाइट से। देखो भाई अभी भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला था ना कि आप ट्राई करना कर सकते हो, लोगों को शायद पसंद भी आए, तो इतना कुछ बुरा भी नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है भाई, वो भी ऐसे हंस के बात करते हैं। अगर आपको मतलब आई थिंक कोई गलती बोलनी भी आप बोल नहीं सकते, इतने स्वीट है वो, इतने स्वीटली बात करते हैं ऐसे। हाँ जी भैया बताइए भैया, ज़रूर भैया। उनको थोड़ा इरिटेट हो गया होगा कि हम लोग 6:30 बजे बिल मांग रहे हैं चेकआउट को, बट हमने एक दिन पहले ही बोला था कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, आप हमें एक दिन पहले ही दे दो। कह रहे थे नहीं नहीं मैं तो सुबह कर दूँगा, मैं इधर ही रहता हूँ, तो क्या करें। हमने तो उनका सोच के ही बोला था कि आप रात को ही दे दो, बट खैर अब ये वाले भैया ज़रा गाड़ी हटाएंगे तो हम निकालेंगे और निकलते हैं अब घर की तरफ। तो वापस चलते हैं दिल्ली। हम लोग जब शिमला से आ रहे थे वापस नवंबर में 2024 नवंबर में, तो क्या हुआ, ऐसी गाड़ी में बैठे हुए थे एंड हमने मेन एरिया कवर कर लिया। हम नीचे तक पहुंचने वाले थे जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक एयरपॉड्स का एक पीस नहीं है। तो मैंने सबको बोला, मुझे जबकि अंदर लग रहा था कि एक बार चेक कर ले, वापस चेक कर ले, बट नहीं, मैंने पैनिक होकर सबको बोल दिया। इसने गाड़ी रोक दी, फिर विष्णु ने बोला नहीं यार वापस नहीं जा सकता, बहुत दूर है। क्योंकि फाइंड माई जो एप्लीकेशन है ना एप्पल में, उसमें मैंने देखा फाइंड माई डिवाइस में, और उसमें आ रहा है कि वो शिमला की मार्केट में है वो एक ईयर पीस, पर बाद में पता लगा वो गाड़ी में था, नीचे सीट के नीचे। उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला कौन सा रास्ता है, तो वो कह रहे जहाँ से आप आए हो। मतलब पहाड़ों का अलग बात है, पर ये अंदर वाली जो गली है ना, ये मैक्लोडगंज वाली, वहाँ पे तो सच में मुश्किल है चलाना थोड़ा। मतलब विष्णु था इसने चला ली है, थोड़ा है, मतलब गाड़ियाँ इतनी क्लोज पार्कड है ना, तो करेक्ट एस्टिमेशन पता होना चाहिए। तो ये तो इजीली निकाल रहा है, टच वुड। हाँ वो नीचे वो वाला मैक्लोडगंज वाला एरिया खत्म हो गया तो फिर दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा टाइट पैक्ड है। देखो भाई सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है एकदम। हाँ अभी 490 दिखा रहा है अराइवल दिल्ली घर पे। करेक्ट फॉर चर्च देखा आपने, ये रहा चर्च गाइस। रास्ते में ही है वापस जाने के। हमें निकले हुए 3 घंटे हो गए। अभी हम ऊना करके कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पहुँचे हैं, हिमाचल में ही है। वो लेने जा रहे हैं मैंगो, मम्मी कह रही है मैंगो लेना है इधर के। ये आम है, ये आम है, ये भी आम ही तो है, आम ही है, ये कच्चा है भैया, कच्चा नहीं है, छोटा लाल लाल। No one can fool my mom। ये देखो मम्मी की इंस्पेक्शन चल रही है। 100 वेज। अभी 10 बज रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। सब है इधर, स्टारबक्स से लेकर हर चीज़। ये रसल स्टारबक्स। वो कह रहे 15 मिनट लगेगा, वरुण नाम से अनाउंस होगा, ले लेना आप। छाछ और वो स्वीट लस्सी। ये रहा हमारा आ गया। जूते पहन लिए, क्रॉक्स अंदर रखो। ये देखो मैं भी चला रहा हूँ, अभी बहुत देर से चल रही है गाड़ी, बट हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। एक जगह पे आके ही है, अभी तक नहीं था ट्रैफिक।
अब बज रहे हैं 4:04, अब जाके हमने लिया ब्रेक 4:44 सॉरी। यहाँ से बस दिखा रहा है 1 hour 11 minutes, दैट्स इट। आई थक गए, पेट्रोल भरवाना था वो कर लिया। एंड मैंने कवर करा है पूरा, मतलब 300 समथिंग किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए। तो हो गया, मैं सुसु ब्रेक लेके आया। इस खुले में इधर तो मतलब शौच खुले में नहीं हो रहा, वो यूरिनल खुले में है, कोई दरवाज़ा नहीं है। तो लोग मेरा सर देख सकते हैं, अगर मेरे फैंस ने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, मूतते हुए सेल्फी ना ले ले मेरे साथ। यही तो डिसएडवांटेज है फेमस होने का। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। हेट कमेंट्स का वक्त आ गया आई थिंक। मेरे पैर इतने अकड़ गए ना, सही बता रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ मैं। अब क्रॉक्स चेंज कर लूँगा, क्रॉक्स पहन के आराम से अपना बैठ जाऊँगा साइड में। मैं अब समझा कि इन्होंने पेट्रोल पंप में खुला वॉशरूम क्यों दिया है, सामने खेत को देखते हुए ऐसे पुराने दिन याद करते हुए मुँह तो। भाई सच में मैं वो बन गया पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, मेरी लंगड़ा लंगड़ा के चल। मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है भाई, सही में नहीं चला जा रहा मुझसे। क्योंकि लगातार आई थिंक 5-6 घंटे, 6 नहीं ऑलमोस्ट 7 आवर्स मैंने लगातार चलाया, इसलिए होगा। थक गया। और यह है अपने क्रॉक्स पहनने का। मैं अपने पैर नहीं फील कर पा रहा। आई बस जल्दी पहुंच जाए यार, ट्रैफिक ना मिले। थक गया भाई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक दुकान है ऑल इन वन, ये देखो, सॉरी A1 फूड, हाँ A1 फूड है उस दुकान का नाम। और पानी भी नहीं है दुकान वाले के पास, ना वो लेस वेस कुरकुरे कुछ नहीं, कोई चिप्स नहीं है, चखना मिला है और कोक की बोतल, दैट्स इट। तो अभी हम घर पहुंच गए, 6:10 हुए हैं। अपना रूम में सजा के गया था कि मैं जब आऊँगा 3 दिन बाद तो वैसा का वैसा वो साफ़ पड़ा रहे, तो सब साफ़ ही है। बस अब मैं जल्दी से नहा के फिर हम कुछ खाएंगे एंड बस ये व्लॉग ख़त्म करूँगा, नहा के आता हूँ। ये अगला दिन है मंडे, जब भैया ने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी पहले ही प्लान करके, टू वॉश कार। और फिर ये पूरी ट्रिप के बाद यार गंदी हो जाती है गाड़ी और उसका कवर वगैरह सब कुछ, तो ये प्रेशर वॉश से धो रहा है, शैम्पू वगैरह यूज़ कर रहा है। मैं थोड़ा जितना मुझे पता है वो दिखा रहा हूँ आप लोग को। Up with the dawn, I look out to a brand new horizon, where the colors all blend like a friendly hello from beyond. In the constant relief that the veil